हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है आप सबके। सब मस्त मलंग होंगे अपनी लाइफ में, बढ़िया चल रहा होगा सबका। यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी आशा है सबसे। तो आपका स्वागत है आज फिर से नॉलेज जोन में। वी स्टडी टुगेदर। ठीक है, हमने स्टार्ट कर दिया है होल्ड ऑन रूबी। होल्ड ऑन रूबी के तीन तीन लेक्चर्स, हाँ 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। हर चीज़ को डीपली समझा दिया है मैंने 3 लेक्चर्स में। आप देखोगे तो फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करना, जिसने भी अगर नहीं देखी है तो। बीच में से स्टार्ट करोगे तो कोई भी स्टोरी समझ में आने वाली है नहीं। ये तो बहुत लॉजिकली बात है। कुछ भी चीज़ अगर बीच में से स्टार्ट करते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए पहले से ही सबसे फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करना। मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दी है नॉलेज जोन की। सॉरी, नॉलेज जोन की नहीं, और होल्ड ऑन रूबी की। होल्ड ऑन रूबी एक प्लेलिस्ट होगी प्रॉपर इसके अंदर। उसको ध्यान से आप देखना, जाकर फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके लिस्ट है पूरी की पूरी। उसके अंदर 3 पार्ट तक हो चुकी हैं। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली हैं इसके अंदर, बहुत सारे वर्ड्स देखे हैं। टेडियस, फैच, एस्ट्रे, बहुत सारी वर्ड्स का मतलब हमने जाना है इसके अंदर। ठीक है, ये स्टोरी किसकी है? ये 2 बहनों की कहानी है एक। ठीक है, उसके अंदर बताया गया है किस तरीके का बॉन्ड होता है एक बड़ी सिस्टर का छोटी सिस्टर के लिए। ठीक है, तो हमने काफ़ी चीज़ें इसमें समझी हैं। अभी फर्स्ट लेक्चर में समझी थी, सेकंड लेक्चर में यहाँ पर समझी थी किस तरीके से रूबी की बहन जो सॉरी रूबी नहीं, रूबी जो है अपनी बहन से, हैरियत से किस तरीके से बिहेव करती है, रूडली बिहेव करती है। ठीक है, और फिर उसके साथ क्या होता है आगे कि वो उसको अकेला छोड़कर चली जाती है, फिर स्केटिंग करती है जाकर अपनी दोस्तों के साथ। तभी उसकी जो एक आइस होती है वो टूट जाती है और उस आइस के अंदर वो गिर जाती है। फिर उसके बाद हैरियत उसकी हेल्प करने आती है। हैरियत उसकी छोटी सिस्टर, उसकी सारी फ्रेंड्स, किसकी, रूबी की सारी फ्रेंड्स उसको छोड़कर चली जाती है वहाँ से। एंड देन रूबीज़ लिटिल सिस्टर हैरियत केम टू हेल्प रूबी। ठीक है, और फिर वहाँ पर रूबी उसको मना करती है कि तुम मेरी हेल्प मत करो, बिकॉज शी इज़ टू स्मॉल, एंड अगर वो वहाँ पर उसकी हेल्प करेगी तो शी विल ऑल्सो शेक इन टू दी वाटर। तो इसलिए उसको वो वहाँ से भगाती है। लेकिन जो हैरियत होती है, हैरियत इज़ फुल ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, वो बिल्कुल एकदम अड़ी रहती है अपनी जगह पर। वो बोलती है मैं नहीं जाऊँगी अपनी बहन को बचाए हुए। ठीक है, तो वो अपनी ब्रांचेस, ट्री की ब्रांचेस को उठाकर लाती है उसे बचाने के लिए। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर लास्ट लेक्चर मैंने छोड़ा था, यहाँ पर इसके आगे से शुरू करते हैं। येट शी स्टेड ऑन एंड पुल्ड एट द ब्रांच हर चबी फिंगर्स। हुज चबी फिंगर्स? जो उसकी लिटिल सिस्टर है उसकी चबी फिंगर्स। ठीक है, हर chubby fingers, a pale pink against the dark brown stem, she pulled away with all her might, her face turned sideways, her lips compressed tight. किसकी बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर बात हो रही है हैरियत की। ठीक है, वो अब हैरियत जो है उसकी बात कर रहे हैं कि भाई वो डरी हुई थी, उसकी चबी फिंगर्स हैं, पेल पिंक अगेंस्ट द डार्क ब्राउन स्टेम। उसकी जो मतलब जो उसका चेहरा बिल्कुल पेल पड़ चुका था और जो स्टेम है उसको पकड़ के खड़ी हुई थी वहाँ पर। शी पुल्ड अवे विद ऑल हर माइट, हर फेस टर्न साइडवेज, हर लिप्स कॉम्प्रेस टाइट। बिल्कुल लिप्स को एकदम टाइट करके अपनी बहन की तरफ को जो ब्रांच है उसको पकड़ा रही थी। अराउंड मी आई कुड हियर द आइस ब्रेकिंग विद क्लिंकिंग ऑफ शैटरिंग ग्लास। जैसे ग्लास नहीं टूटता, इस तरीके से ही जो रूबी होती है उसने देखा कि एक और आइस का टुकड़ा टूट रहा है। ठीक है, I watched the sharp cracks zigzagging towards me, towards where my sister lay sprawled flat on the ice. ठीक है, अब यहाँ पर वो बोलती है कि उसने देखा कि जो आइस का जो टुकड़ा है ना वो जिगजैग करता हुआ टूटता हुआ आ रहा है उसकी बहन की तरफ को। ठीक है, अब स्प्रॉल्ड का मतलब देखो, यहाँ पर स्प्रॉल्ड का मतलब क्या होता है? स्प्रॉल्ड फ्लैट ऑन द आइस। कौन? उसकी सिस्टर जो है वो बिल्कुल आइस के ऊपर क्या हो रखी थी? ले स्प्रॉल्ड। देखो स्प्रॉल्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, टू सिट और लाई विद आर्म्स एंड लेग्स स्प्रेड आउट इन अनटाइडी वे। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है। एक बियर है जो कि स्प्रॉल्ड करके लेटा हुआ है आइस के ऊपर। ऐसे सबने देखा होगा, हम किसी की हेल्प करते हैं जो नीचे गिरा हुआ है तो उसको हाथ पकड़ाने की कोशिश करते हैं तो हम खुद भी अनटाइडी हो जाते हैं। बिल्कुल गीला हो गई होगी यहाँ पर हैरियत, क्योंकि आइस के ऊपर लेटी है, उसको वो पकड़ा रही है ब्रांच ऑफ ट्री। ठीक है, तभी इसकी बहन देखती है कि भाई पीछे से एक टुकड़ा टूटता हुआ इसकी तरफ आ रहा है। ये मान लो ये हैरियत है यहाँ पर। ठीक है, और इसकी तरफ एक टुकड़ा, एक वो आइस का टुकड़ा टूटता हुआ आ रहा है। तो जब ये यहाँ से टूटता हुआ आएगा तो ये भी नीचे गिर सकती है ना हैरियत, इसलिए इसकी बहन जो है इसको वहाँ से भगाएगी। अभी आगे देखना अभी।
वाटर सीप्ड इन एट वेरियस प्लेसेस एंड डार्क स्पॉट्स स्प्रेड आउट मिनैंकली। मिलैंकली का मतलब होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है थ्रेटिंगली, मतलब एकदम डरे हुए तरीके से उसकी बहन देखती कि वो टूटता हुआ आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल वो गिर भी सकती है उसकी छोटी बहन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सीप का मतलब मैंने लिखा हुआ है, सीप का मतलब होता है टू फ्लो वेरी स्लोली थ्रू समथिंग। ठीक है, तो पानी जो है बहुत स्लोली स्लोली टूटता हुआ उसकी बहन की तरफ आ रहा था। ओ गॉड, वी वुड नॉट मेक इट आउट ऑफ हेयर, हैरियत हैरियत। शी लुक्ड एट मी एंड येल्ड समथिंग बट आई कुड नॉट हियर हर। Her face tense with fright and determination. She tugged at the branch again and again. मतलब यहाँ पर रूबी बोलती है कि उसकी बहन जो है वो बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ वहीं पर ही खड़ी हुई थी। उसको कोई डर नहीं लग रहा था, बस उसको एक चीज़ दिख रही थी कि मेरे को अपनी बहन को बचाना है। ठीक है, उसकी जो फेस था वो थोड़ा सा टेंस था, लेकिन जो ब्रांच थी ट्री की उसको पकड़कर वो खड़ी हो गई जब उसने देखा कि वहाँ पर टूटी हुई आइस आ रही है। ठीक है, बट इट डिड नॉट मूव एन इंच। The ice would give way under her weight and she would die in the water like me because of me। मतलब उसके वेट की वजह से वहाँ की जो आइस है वो टूट सकती है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए वो बोलती है कि मतलब वो उसकी सिस्टर को पीछे करना चाहती है, लेकिन वो वहाँ से जा ही नहीं रही थी, बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ खड़ी हुई थी। ठीक है, डरी भी हुई थी लेकिन डिटरमाइंड थी बिल्कुल। ठीक है, हैरियत ओ हैरियत, नाउ रूबी सिंह, I struggled frantically in a bed to raise my head above ice level, trying to call out her। मतलब उसको बुलाने की कोशिश कर रही थी कि तुम जाओ यहाँ से। I wanted to tell her so many things, wanted to tell her that I was sorry for having been so rude to her, so absolutely nasty, that I would try to make up for all the wrongs I had done her, that I would even let her ride my bike। यहाँ पर किसकी बात कर रही है ये? रूबी बोल रही है अपनी बहन के लिए कि भाई मैं जो है ना अपनी वो रिग्रेट फील कर रही थी अंदर से बहुत ज़्यादा कि भाई उसने किस तरीके से रूड बिहेव करा था अपनी बहन से। ठीक है, और जो भी उसने उसको बोला उसके लिए वो बहुत सॉरी फील कर रही है, क्योंकि उसकी बहन देखो उसको इतना बोलने के बाद भी हैरियत उसको बचाने के लिए आ गई। ठीक है, और फिर उसके लिए उसको बहुत एकदम वो होने लग जाता है, बहुत एकदम बहुत एक पॉजिटिव साइड आ जाता है। किसके लिए? रूबी के लिए, हैरियत के लिए। ठीक, रूबी को हैरियत के लिए आ जाता है पॉजिटिव साइड। ठीक है, आई वॉन्टेड टू टेल हर दैट आई लव्ड हर एंड डिड नॉट वॉन्ट हर टू डाई। मतलब वो बोलना चाहती है, कौन? रूबी बोलना चाहती है हैरियत को कि मैं वो उसको कितना प्यार करती है और उसको मरने नहीं देना चाहती। बट ऑल आई कुड डू वॉज होल्ड ऑन द ब्रांच एंड शिर्क। मतलब ब्रांच को पकड़े रखना उस समय पे और कुछ नहीं कर सकती थी, सिर्फ ब्रांच को पकड़कर और पानी में डूबे ही रह सकती थी बस इस समय। गो बैक होम हैरियत, गो बैक। माई सिस्टर शूकर हैड, आई एम नॉट लीविंग। उसकी बहन, छोटी बहन बोलती है मैं नहीं जा रही, अपना सर हिलाकर। शी विस्पर्ड थ्रू क्लेंच्ड टीथ। क्लेंच्ड टीथ का मतलब होता है बिल्कुल दांत को दबा कर। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, विद टीथ प्रेस टुगेदर इन डिटर्मिनेशन। ठीक है, दांत को एकदम दबाकर बोलती है मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हारी हेल्प करके ही निकलूंगी यहाँ से, जाऊंगी तो। नॉट विदाउट यू, कम ऑन रूबी, कम आउट, ट्राई, ओ प्लीज ट्राई। आई ट्राइड desperately to push myself up, then stopped. I knew if I tried any harder, I would drag my sister too down into the icy deep। मतलब उसको पता था कि भाई मैं अगर ज़्यादा ट्राई करूँगी तो मेरी सिस्टर भी मेरे साथ साथ पानी में आ जाएगी, इसलिए ज़्यादा ट्राई नहीं कर रही थी। इट्स नो यूज़ हैरियत, आई शेक्ड, गेट बैक, सेव योर सेल्फ। उसकी बहन बोलती है, कौन? रूबी बोलती है हैरियत को कि मैं अब यहाँ पर कुछ तुम्हारा रहने का फ़ायदा नहीं है, जाओ तुम यहाँ से अब। ठीक है, नो, मटर्ड हैरियत। मटर्ड मतलब अपने बोलना एकदम अंदर अंदर से बोलते नहीं, कभी कभी जैसे हमें छोटे बच्चों को थप्पड़ मार देते हैं तो वो एकदम से अंदर बोलते हैं, हम ऐसे करके मटर्ड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अंदर अंदर बोलती है, नो नो नो। देन सडनली समबडी शाउटेड फ्रॉम बिहाइंड हर, होल्ड ऑन रूबी। देखो ये टाइटल आ गया इस स्टोरी का पूरी। होल्ड ऑन रूबी, डोंट लेट गो हैरियत। स्टेकिंग टूवर्ड्स अस एट अ फुल स्पीड वॉज विल वेबस्टर। अब आगे क्वेश्चन में अगर आएगा तो तुम्हें ये नाम याद रखना होगा, विल वेबस्टर। ठीक है, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, डोंट पैनिक, ही शाउटेड। अब पीछे से एकदम से एक आदमी आता है, वो चीख कर बोलता है तुम रुकी रहो, होल्ड ऑन रूबी, मैं आता हूँ तुम्हारी हेल्प करने। किसकी? रूबी की। ठीक है, हैरियत को बोलता है कि हैरियत तुम वहीं पर ही, तुम डोंट लेट गो, हाँ तुम उसको जाने मत दो, पकड़े रखो ब्रांच को, मैं आता हूँ हेल्प देने। ही शाउटेड, डोंट पैनिक, पैनिक मत हो। अ फ्यू फीट अवे फ्रॉम हैरियत
ही केम टू हॉल्ट एंड स्प्रॉल्ड आउट ऑन द आइस। स्प्रॉल्ड का मतलब अभी मैंने बताया ना, ऐसी इस तरीके से दोबारा से कौन लेट जाता है, विल वेबस्टर लेट जाता है ऑन द आउट ऑन द आइस। ठीक है, अब मैं इस लेक्चर को यहीं पर ही स्टॉप करता हूँ, क्योंकि यहाँ से आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगा। अब जो भी इस लेक्चर में आपको समझाया है, सबसे पहले ये जो जैसे मेन चीज़ें हैं, ये स्प्रॉल्ड, ये सारी चीज़ें आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, और अच्छे से इसको पीछे के लेक्चर्स को ध्यान से देखकर, जिसने नहीं देखा है उसने, जिसने आगे के देख लिए हैं, पीछे के देख लिए हैं, वो अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, और पीछे के अगर रिवीजन करनी है तो रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस तरीके से इसको बिल्कुल आपको जैसे रात को तुम बॉर्नविटा दूध में मिलाकर पीते हो ना, इसी तरह ये भी आपको मैं इस तरह से ही पिला दूंगा बिल्कुल, कि आपको एग्ज़ाम में एक एक चीज़ पता होगी। ठीक है, तो आप मेरे साथ बिल्कुल लगे रहिए इन वीडियोस के साथ। थोड़ा सा डिले अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाती हैं टाइम पर सब, कभी कभी मैं भी बिज़ी होता हूँ तो हो जाता है सब। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, चैनल को मारना है सब्सक्राइब, नॉलेज जोन को। ठीक है, और बिल्कुल 101% बिलीव के साथ एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो यहीं पर ही अब मैं फुल स्टॉप मारता हूँ लेक्चर को।